बड़ा धोखेबाज और बेईमान, केजरीवाल से बड़ा धोखेबाज और बेईमान आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। अपने माँ बाप की करना भाई, अपने माँ बाप की कर नहीं कर रहे, बैठे क्यों है भाई? ये दिल्ली की जनता क्यों बैठी है बैनर लेकर? हम भी केजरीवाल के साथ थे, केजरीवाल को जिताया, अन्ना हजारे को खा गया। अब इतने लेटर हम लोगों ने लिखे हैं। अब आप ये देखो ना, आज के टाइम में ये किसानों की इतनी बातें करता है, हर जगह हम लोगों ने इसको बनाया। अब ये दिल्ली के किसानों हर गांव के साथ घूमेंगे, सारे कागजात, सारी ITI, सारे मेमोरेंडम मिलने की जो हमने चिट्ठियां लिखी है उपराज्यपाल को और केजरीवाल को, जो मिलना नहीं चाहते, हर गांव में अलग जगह के बड़ा आंदोलन करेंगे और गिरफ्तारियां देंगे केजरीवाल और उपराज्यपाल का घेराव करेंगे। हमारी मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री से है। 2002 में हमारी जमीन का अधिग्रहण किया गया और हमें अल्टरनेटिव प्लॉटों से वंचित किया जा रहा है। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी सरकार आज किसानों के साथ खेल रही है। पहले भी सरकारों ने हमारी जमीनों का डायरेक्ट अधिग्रहण किया, लेकिन हमें अल्टरनेटिव प्लॉट्स मिलते रहे। देखिए, हम केजरीवाल से यहाँ लड़ने नहीं आए और मोदी से लड़ने नहीं आए। हम अपनी मांग, हमारी मांग है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री है। हम उनसे अपनी गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काम है मुख्यमंत्री से है। हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप हमारे जो अल्टरनेटिव प्लॉट जो है उन्हें हमें दीजिए। दिल्ली के किसान है हम। दिल्ली में जनता पूरी खुश है। नहीं, दिल्ली की जनता खुश है तो हम तो दिल्ली की जनता ही तो यहाँ बैठी है। हम उनसे यही तो कहना चाहते हैं कि हमारी जमीन हमने नहीं दी, आपने हमारी जमीनों का अधिग्रहण किया है। आज वो अधिग्रहण कर लिया गया तो हमारी मांग है कि हमारे प्लॉट हमें अल्टरनेटिव से वो भी दिया जाए। जिम्मेदारी फिलहाल तक तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अगर ये कहे कि ये मेरे अधीन नहीं आता काम, तो इनको ये करना चाहिए कि अपना प्रस्ताव सदन में पास करे और सदन में जब प्रस्ताव पारित कर ले तो आप दिल्ली के LG को भेजिए। LG जो है अपने दिल्ली के मुख्य उसको देखेंगे। अगर वो प्लॉट हमें नहीं देते तो फिर हम सरकार के उसके खिलाफ जाएंगे। फिलहाल तो ये मुद्दा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन है। तो आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से सांकेतिक रूप से, क्योंकि सामने धरना हो रहा है, उनसे बता रहे हैं कि हम भी परेशान हैं, आप हमारी बातों को सुने। आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात सुनिए, मत्थर गांव से आए हुए हैं, इनकी भी बात सुनिए। केजरीवाल जी तो खुद ही परेशान है, वो परेशान की क्या परेशान हो रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी जो द्वारका सब्सिडी के पास आसपास के गांव भरथल, धूलसर, बामनोली, पोचनपुर, बिजवासन गांव, इनकी टोटल जमीन दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार DDA ने एक्वायरमेंट की पॉलिसी के थ्रू, ये है दिल्ली सरकार की पॉलिसी, किसानों को प्लॉट देंगे, अल्टरनेटिव प्लॉट। कोडियों के दमों में 20 साल पहले हमारी जमीन ने एक्वायरमेंट की और अब हमने क्षेत्रीय विधायक से, कैलाश गहलोत मंत्री से, सबसे मिलके मीटिंग करके अपनी मांग रखी कि 2016 तक हमें प्लॉट मिलते रहे हैं। अब 20 साल से हमें लटका रखा है कि आज देंगे, कल देंगे। हर चुनाव में आपने प्रलोभन दिया कि अगली बार चुनाव में जितवा दो, आपको अल्टरनेटिव प्लॉट देंगे द्वारका में। आज तक हमारे प्लॉट नहीं दिए। अब कह रहे हैं कोर्ट जाओ। कोर्ट किस लिए जाए? कोई किसान एक कोर्ट में चला गया 2012-13 में, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ा, क्योंकि उसकी आधी जमीन एक्वायरमेंट हो गई थी, आधी जमीन में उसने अनऑथराइज्ड कॉलोनी काट दी थी, इसलिए कोर्ट ने पॉलिसी से अलग हटके था वो मैटर। अरे हमने तो अपनी मांगों के लेके LG साहब को भी कही है कि LG साहब, इन किसानों की सुनो, 20 साल हो गए। केजरीवाल और LG साहब, मुझे ऐसा लगता है पब्लिक में लड़ते हैं, रात में दोनों इकट्ठे कॉफी पीते होंगे, लेकिन भाई कोई सुनवाई नहीं है। ये सच्चाई बात है। LG साहब से हमने लिख लिया कई बार, ये रिसीविंग, LG साहब से मिलने के लिए टाइम मांग लिया और LG साहब ने आज तक मिलने का टाइम नहीं दे रहा। और ITI से मैंने पूछ लिया कि सब्सिडी में 2019 में जवाब दिया ITI में, दिल्ली सरकार ने लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, विकास भवन, इन्होंने कुल 531 प्लॉट किए हैं 5000 में। अरे भाई, पूरे देश के किसान जब अपनी बात को करते हैं तब आप लोग उनका सहयोग। हम जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन छोटे किसानों को कोई नहीं सुनता। हम भी उनकी आवाज कहते हैं, वो भाई चलो MSP के लिए लड़ रहे हैं। अब हम क्या करें? हमारा एक ही रोजी रोटी था, थोड़ी थोड़ी जमीन थी, आप लोगों ने हमारी सारी जमीन छीन ली, कोड़ियों के दांव में द्वारका सब्सिडी बसा दी। अब एक अल्टरनेटिव प्लॉट के लिए हमें दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। अरे एक और है ना, आज अगर इन्होंने हमारा मेमोरेंडम तैयार कर रखा, हमने केजरीवाल और
उपराज्यपाल को देंगे ये अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल को, और ये उपराज्यपाल को अगर इसमें हमारी नहीं सुनाई की, हम बड़ा आंदोलन करेंगे, गांव गांव घूमेंगे। पूरी दिल्ली के बहुत गांव बहुत पीड़ित हैं लोग, इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। अगर हमारी नहीं सुनी मेमोरेंडम के बाद भी अगर ये पॉलिसी नहीं चालू की तो हम केजरीवाल और उपराज्यपाल का घेराव करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, सड़कों पर बिछ जाएंगे, रोड जाम करेंगे। लेकिन सर कहा जाता है कि दिल्ली सरकार अच्छा काम करे, किसानों के हक में काम कर रही है, जनता के हक में काम कर रही है, तो फिर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो सर आपके सामने है, दिल्ली गवर्नमेंट का पेज है ये, दिल्ली गवर्नमेंट की साइड है। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है किसान का अल्टरनेटिव प्लॉट देंगे हम, जो जमीन हम डीडीए के थ्रू एक्वायरमेंट करेंगे। 30 साल हो गए, 2002 अवार्ड नंबर 26 में 2002 में एक्वायरमेंट की थी, 20 साल से कोई सुनवाई नहीं। वर्तमान सरकार तो और थी ना, 2016 तक रिकमेंड हुए हैं और 17 में आगे क्या होगा, रिजेक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि द्वारका में जमीन के रेट बढ़ चुके हैं। केजरीवाल जी बड़ी बड़ी सोसाइटियों को, बड़े बड़े आईटी हब को जमीन बेच रहे हैं, किसानों को अल्टरनेटिव प्लॉट नहीं दे सकते, मना कर रहे, कोई नहीं सुन रहा, चारों तरफ धक्के खा लिए। बात नहीं सुनी गई तो आप क्या करेंगे? आगे हम आगे गांव गाल घूम के हर गांव के साथ घूमेंगे, सारे कागजात, सारी आईटीआई, सारे मेमोरेंडम मिलने की जो हमने चिट्ठियां लिखी हैं उपराज्यपाल को और केजरीवाल को जो मिलना नहीं चाहते, हर गांव में अलग जगह के बड़ा आंदोलन करेंगे और गिरफ्तारियां देंगे, केजरीवाल और उपराज्यपाल का घेराव करेंगे। केजरीवाल को तो दिल्ली का बेटा माना जाता है। बेटा? किसका बेटा? अब ये देख लो ना, कोड़ियों के दाम लेके घुमाता रहा हर चुनाव में, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी वोट, हमने भी वोट दे दी, किसानों ने भोले भालों ने वोट दे दी, जीतने के बाद भूल गया, वादा करके गया था कि अल्टरनेटिव प्लॉट दूंगा, आज क्यों नहीं दे रहा, कोर्ट भेज रहा हमें। अरे श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार? हाँ केजरीवाल, वो तो यार श्रवण कुमार कहाँ का, ये देख लो ना, मैं हमारा एक ही मुद्दा अल्टरनेटिव प्लॉट, लेकिन अलग हटके आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो श्रवण कुमार है तो दुनिया की पेंशन भी बंद है, ओल्ड एज की, किसी की पेंशन नहीं हो रही। श्रवण कुमार ने जिस तरह माँ बाप की सेवा की थी, और अपने माँ बाप की करना भाई, अपने माँ बाप की कर नहीं कर रहा, ये बैठे क्यों है भाई, ये दिल्ली की जनता क्यों बैठी है बैनर लेकर? धोखेबाज केजरीवाल, सबसे बड़ा धोखेबाज किसानों का, पब्लिक का, सबका झूठ बोल के फायदा उठाना केजरीवाल। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं, ये सच है, हम भी केजरीवाल के साथ थे, केजरीवाल को जिताया, अन्ना हजारे को खा गया, अब इतने लेटर हम लोगों ने लिखे हैं। अब आप ये देखो ना, आज के टाइम में ये किसानों की इतनी बातें करता है, हर जगह हम लोगों ने इसको बनाया। अब ये दिल्ली के किसानों के साथ तो कितना बुरा, आज देश का किसान 1 किलो अनाज में एक अच्छा साबुन नहीं ले सकता। कहाँ विकास है किसानों का, बताओ आप? ये कहता है इतना वो करेंगे, दिल्ली में जमीन की कोड़िए के भाव खरीद रखी है, और खुद केजरीवाल के अफसरों ने, उसी के केजरीवाल के अफसरों ने लैंड पॉलिसी, एक केजरीवाल के पास किसानों से मिलने के लिए टाइम नहीं है। 2 साल से हमने नहीं लिखे होंगे तो 20 लेटर लिखे हैं, और उसके मंत्री ये कहते हैं अगर हमारे पास ये, तो आप लोग कोर्ट में जाइए, दिल्ली सरकार नहीं जाएगी आपके लिए, और सिर्फ केजरीवाल के ही मंत्रियों ने कैंसिल की हुई है। और जो लैंड पॉलिसी है हमारी, जो शुरू से ही जो बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, उसके इसी अफसरों ने अपने अधिकारों से, राहुल राय के साइन से ही इसको स्टॉप कर रखा है, और मिलने का टाइम ही नहीं देता। बहुत बड़ी आवाज बनेगी आपकी। आवाज तो बनेगी, बनाएंगे, जनता के इसने तो धोखा दिया है, तो जनता को पता लगेगा ना। और भी पहले पार्टियां थी, वो भी चली गई, ये भी जाएगा सबके। लेकिन सर ये तो ईमानदारी से और कट्टर ईमानदार पहुंचा रहे हैं। ईमानदारी तो जितने अच्छे ईमानदार है वो तो पब्लिक जानती है ना, मजबूरी है लोगों की। ईमानदार कहाँ है? जब किसानों से मिलने का, मेरे पास इतने लेटर मैं आपको दिखा दूंगा, किसानों से मिलने का 2 साल से इसके पास टाइम नहीं है, और हम इसी की पार्टी के में थे, इसी के साथ थे। इतना बड़ा धोखेबाज और बेईमान, केजरीवाल से बड़ा धोखेबाज और बेईमान आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। ये धोखेबाज बता रहे हैं। मैं आपसे मैं बता रहा हूँ, सच कह रहा भाई कि धोखेबाज है। क्यों धोखेबाज है? क्यों? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इसलिए है, कट्टर ईमानदार है। अरे भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि वो पैसे जिसने दे दिया उसका प्लॉट रिकमेंड कर दिया, एक भाई का तो रिजेक्ट कर दिया दिल्ली सरकार ने, एक भाई का रिकमेंड कर दिया, एक पड़ोसी का रिकमेंड कर दिया, क्योंकि उसने पैसे चढ़ा दिए लैंड एंड बिल्डिंग में। रिकमेंड करना दिल्ली सरकार का काम है, ये रिजेक्ट है। ये देख लो ना, कट्टर ईमानदार है ये दोनों, ये 2 चीज है, एक रिकमेंड है, एक रिजेक्ट है, ये ईमानदारी है।
केजरीवाल की क्या करोगे? ये प्रूफ है, आरटीआई का प्रूफ है, कैंसिल का प्रूफ है, रिकमेंड का प्रूफ है, क्या होता है ये? कोई नहीं सुनता। मैं तो आपसे भी, आपके चैनल को भी निवेदन करूंगा कि श्रीमान जी आप भी थोड़ा उनके सामने रखो हमारी बात। केजरीवाल का कहना है कि वो इसको दिल्ली को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का साथ नहीं मिलता है। सब इनकी अपनी, तो केजरीवाल साहब ही दे रहे हैं ना। ये देख लो ना आप, दिल्ली सरकार का है। राहुल सिंह पीएम साउथ वेस्ट, ये कौन है? ये दिल्ली सरकार का केजरीवाल भाई साहब, ये केंद्र सरकार एक सच्चाई है, उन्होंने इतना, और ये एक भ्रष्टाचार के कर दूसरे का रिकमेंड, ये क्या हो रहा है? ये तो और आरटीआई, और एक और है, तो कोई नहीं कर रहा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और आप बताओ आज तक आप भी किसी किसान परिवार से होंगे, किसान का कोई उद्धार हुआ है? आज भी 2000 रुपए क्विंटल गेहूं है, यानी कि 20 रुपए किलो इतने साल बाद, और वही जमीन में किसान कर रहे थे। वो जमीन भी खरीद ली कितने में? 14,60,000 रुपए में। और ये जो लैंड पॉलिसी जो बनाई, इसके आधार पर नहीं भाई किसानों को रोजगार देंगे। रोजगार तो क्या है, इनकी खाओ और गए सारी द्वारका की आरटीआई के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से देखो दिल्ली सरकार ने भेजा है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी आरटीआई के माध्यम से ये नंबर रहा, ठीक है। ये सिर्फ द्वारका के, कितने प्लॉट पेंडिंग, रिकमेंड क्या किया? धन्यवाद।